नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक काल। और वैदिक काल में ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित हमने 3 वीडियो देख लिए हैं। आज ये चौथा वीडियो ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं ऋग्वैदिक समाज में धर्म से संबंधित क्या मान्यताएं थी, कौन कौन से मुख्य देवता थे। ऋग्वैदिक समाज की अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें कौन कौन से देवता थे, इसका जो समय आपको पहले भी बताया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ जब आर्य आए थे तो उनके कौन कौन से देवता थे। ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन जटिल था। जो आर्य भारत में आए थे उनका जो धार्मिक जीवन था वो काफ़ी जटिल था और ये बहुदेववादी थे, काफ़ी देवताओं की पूजा करते थे। मध्य एशिया में जब मैक्स मुलर ने मध्य एशिया के साथ आर्यों की समानता का उल्लेख किया तो वहाँ से काफ़ी देवताओं की हमें जानकारी मिलती है। मध्य एशिया में बहुत जगह से जो अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व का, उसमें भी हमें वहाँ 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो आर्य जब भारत में आए थे तो काफ़ी देवताओं की पूजा करते थे, काफ़ी सारे देवता थे और काफ़ी देवताओं के कारण, ज़्यादा देवताओं के कारण इन्हें बहुदेववादी कहा गया। प्रसिद्ध लेखक हुए हैं यास्क। यास्क ने पुस्तक लिखी थी निरुक्त। यास्क की पुस्तक निरुक्त में ऋग्वैदिक जो मुख्य देवता थे या प्राचीन जो मुख्य देवता थे आर्यों की, उनकी संख्या 3 बताई गई है। यास्क के निरुक्त में देवताओं की संख्या 3 बताई गई है। 3 श्रेणी में देवताओं को बांटा गया है। तो यास्क के निरुक्त में सबसे पहले पृथ्वी का देवता ये बताया गया है अग्नि। पृथ्वी का जो मुख्य देवता बताया गया है वो बताया गया है अग्नि। पृथ्वी पर अगर कोई पूजनीय वस्तु है तो अग्नि है। इसके बाद अंतरिक्ष में यास्क के निरुक्त में बताया गया है इंद्र या वायु। प्राणवायु, वायु हमें जीवन देती है, इंद्र हमें वर्षा, ये देवता माने गए हैं। अंतरिक्ष में आकाश का देवता सूर्य। यास्क के निरुक्त में मुख्यतः 3 ही देवता थे। उसके बाद जब ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद के अध्ययन में तीनों वर्गों में, चाहे वो आकाश है, अंतरिक्ष है या फिर पृथ्वी है, प्रत्येक वर्ग में 11-11 देवता निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग देवता। तो यहाँ ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ प्रत्येक लोक के 11 देवता है, तो कुल देवता हुए 33। प्राचीन समय में ऋग्वेद के समय मुख्य जो देवता थे वो 33 थे। इन्हीं 33 देवताओं से बाद में वर्तमान में कहा जाता है कि 33 करोड़ हो गए और यहाँ कहा गया कि 33 कोटि थे, 33 प्रकार के थे। तो यहाँ 33 करोड़ बाद में माना गया है। तो ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी पे कौन कौन से देवता थे। पृथ्वी पे अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, अपान पातु है, मातृश्वन है, नदियों के देवता है। अग्नि है जो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अग्नि पे जीवन आधारित है मनुष्य का। सोम एक रस होता था, पेय पदार्थ होता था, मुजवंत पर्वत पर मिलता था। सोम रस मुख्य पेय पदार्थ होता था, इसे भी इन्होंने देवता माना है। इसके बाद है बृहस्पति के बाद है अपान पातु है, मातृश्वन है और नदियों के देवता। नदियों के देवता की बात करें तो जो वर्तमान में सरस्वती है विद्या की देवी, वह उस समय नदियों की देवी हुआ करती थी। बाद में इसे विद्या की देवी माना जाने लगा। अंतरिक्ष के देवताओं की अगर हम बात करें तो इंद्र है, रुद्र है, वायु है, वात है, पर्जन्य है, आप है, यम है, प्रजापति है। प्रजापति को विष्णु कहा गया है। तो ये अंतरिक्ष के देवता है। आंधी तूफान चलाना, बिजली की चमक, इस प्रकार के ये कार्य इन देवताओं के हिस्से में आए हैं। अंतरिक्ष के जो देवता है जिसमें इंद्र है, बारिश का देवता है, रुद्र है, वायु है, तूफान के देवता है, कोई आंधी तूफान के देवता है, कोई बरसात का देवता है, कोई बिजली का देवता है, इस प्रकार के ये अंतरिक्ष के देवता। इसके बाद अगर हम बात करें आकाश के देवता, आकाश के देवताओं में धोंस, ये सभी लगभग सूर्य के रूप है। धोंस है, वरुण है, मित्र है, सूर्य है, स्विर्त, पुष्ण है, विष्णु है, आदित्य है, उषा है, अश्विन। और ये जो वरुण है, वरुण इसे जगत का नियंता कहा गया है।
सृष्टि का निर्माता, इसने पृथ्वी का निर्माण किया, इसने अंतरिक्ष का निर्माण किया, इसने आकाश का निर्माण किया, सूर्य चांद तारे सभी इसकी आज्ञा से चलते हैं, ये कहा गया है। ये जो वरुण है ये प्रधान देवता है। मित्र को भी देवता माना गया है, सूर्य को देवता माना गया है, सवित्र को भी देवता माना गया है। इसके ऋग्वेद में इससे संबंधित हमें काफ़ी श्लोक भी मिलते हैं। पुष्ण, पुष्ण पहले ये पशुओं का देवता होता था। पुष्ण का जो रथ है वो बकरे खींचते थे, पुष्ण का रथ बकरे खींचते थे। पहले ये पशुओं के देवता थे, बाद में इन्हें शूद्रों के देवता बनाया गया, क्योंकि शूद्रों की भी वहाँ कोई ज़्यादा वो हैसियत नहीं थी समाज में। अब पुष्ण है, पहले पशुओं के देवता थे, उसके बाद शूद्रों के देवता बनाए गए, वो इनके हाथ में थे। देवताओं का निर्माण आर्यों के हाथ में। जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान मैक्स मुलर भारत आए थे, उन्होंने भारतीय वेदों का अध्ययन किया और उन्होंने एक लाइन में पूरे वेदों का निचोड़ निकाला था कि भारत के लोग जब चाहे जहाँ चाहे देवताओं का निर्माण कर सकते हैं। इस कला को इन्होंने कहा है हिनोथिज्म, देवताओं का निर्माण करना, देवताओं की रचना करना हिनोथिज्म कहलाता है। तो जहाँ चाहा जब मन चाहा देवता का निर्माण कर दिया। इसके अलावा सिंधु नदी को भी देवता कहा गया है, सिंधु नदी को भी आर्यों ने देवता कहा है। इससे संबंधित भी हमें ऋग्वेद में श्लोक मिलते हैं। जंगल की देवी अरण्ययानी कहा गया है, जंगल से मिलने वाले फल फूल है, कंदमूल जो भी है, तो जंगल की देवी है अरण्ययानी। इसके आशीर्वाद से हमें जंगली वस्तुएं प्राप्त होती है। इंद्र विश्व का स्वामी, प्रधान युद्ध का देवता, इसे पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में जो आर्य आए हैं या ऋग्वेद में जो लेखन किया गया है आर्य संस्कृति का, उसमें यह बताया गया है ऋग्वेद में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पुरंदर शब्द का उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने विभिन्न दुर्गों को तोड़ा था और सिंधु घाटी की जो दुर्ग है उनको तोड़ने का कार्य संभवतः इंद्र ने ही किया है ऋग्वेद के अनुसार, इसे पुरंदर भी कहा गया है। इसके बाद है वरुण। वरुण को जगत नियंता या देवताओं का पोषक कहा गया है, देवताओं का पोषक कहा गया है, ऋतु का नियामक, ऋतु का निर्माण करता। इसके अलावा आकाश है, पृथ्वी है, सूर्य का निर्माता भी इसे कहा गया है। तो सबसे शक्तिशाली देवता तो है वो है वरुण। इसके बाद है वायु। वायु जो है ये वरुण का श्वास है, वायु ये भी मुख्य देवता में है, इसे वरुण का श्वास कहा गया है। ऋग्वेद के 14 सूक्त इंद्र को समर्पित है। हालांकि इंद्र से संबंधित 200 श्लोक मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो श्लोक है वो 250 श्लोक इंद्र को है, 200 श्लोक अग्नि को समर्पित है। लेकिन सूक्तों की बात करें तो 14 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख हुआ है। वरुण जल का देवता भी था, वरुण को जल का देवता भी माना गया है। पृथ्वी देवताओं में अग्नि के बाद सोम महत्वपूर्ण देवता। पहले ये पेय पदार्थ था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम। प्रसिद्ध इतिहासकार महादेवन के अनुसार जो सोमरस है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ था। इसके बाद आर्यों ने इसे ग्रहण किया और इसे देवता मान लिया गया, इसे देवता मान लिया गया और कहा गया है कि जो सोम नामक वृक्ष है ये मुंजमत पर्वत पर मिलता है और इस सोमरस को पीने के बाद मनुष्य देवता बन जाता है। सूर्य की स्तुति भी या 10 सूक्तों में की गई है। देवताओं का जो मुख्य कार्य था सज्जन व्यक्ति को पुरस्कृत करना है, दुर्जन व्यक्ति को दंडित करना है। जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्हें वेद पंडित कहा गया है, जिन्होंने भारतीय वेदों का अध्ययन किया है, जिन्होंने 1858-59 में ये बताने का शानदार प्रयास किया है कि जो वर्तमान में भारत में आ रहे हैं उनका मूल स्थान मध्य एशिया है। और उन्होंने ईरान के प्रसिद्ध ग्रंथ वेदा अवेस्ता व भारत के ऋग्वेद की भाषा के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है, जो बिल्कुल सत्य है। अभी काफ़ी विद्वानों ने रिसर्च भी किया है। 122 विश्व के पुरातत्वविद और वैज्ञानिकों ने बहुत विशाल एक रिसर्च किया है, बहुत बड़ा रिसर्च किया है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मुलर ने देवताओं की रचना करने की प्रवृत्ति को हिनोथिज्म कहा है। बड़ा एक कटाक्ष किया इन्होंने कि भारत के लोग या आर्य जब चाहे जहाँ भी इन्हें किसी वस्तु में शक्ति का एहसास हो वहाँ उस वस्तु को देवता बना सकते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे किसी वस्तु को देवता घोषित कर सकते हैं। इस कला को मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म की संज्ञा दी है। इंद्र की जो मूर्ति है शत्रुओं से रक्षा करने वाली बताई गई है।
इंद्र की मूर्ति शत्रुओं से रक्षा करने वाली बताई गई है। वो अलग बात है कि महमूद गजनवी ने भारत में लाखों मंदिरों को तोड़ा, जिसमें हो सकता है कि इंद्र की मूर्ति भी हो, तो शत्रुओं से रक्षा करने वाली बताई गई है, वो एक अलग बात है। सोमयज्ञ, एक ऋग्वैदिक समाज में सोमयज्ञ होता था। सोम देवता भी था, सोमदेव को प्रसन्न करने के लिए सोमयज्ञ होता था। अब सोमयज्ञ जब होता था तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ माना गया है। यह यज्ञ एक दिन चल सकता था, 2 दिन, 12 दिन, 13 दिन या मैक्सिमम 1000 वर्ष तक भी चल सकता था। सोमयज्ञ 1000 वर्ष तक भी चलता था। इसमें कहा गया है कि मनुष्य सोम देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाते थे। और यहाँ इस समाज में सबसे ज़्यादा जो जटिल समाज, यहाँ कि ये जो समाज है काफ़ी जटिल था। इस समाज की विशेषता कि यहाँ पाखंड बहुत ज़्यादा हो गया था, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करवाना जरूरी हो गया था, इतना भयंकर अंधविश्वास हो गया था। ऋग्वेद में देवताओं को असुर कहा गया है, असुर राक्षस, इन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, तो ऋग्वेद में देवताओं को असुर कहा गया है। ऋग्वेद में परलोक की कल्पना की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि इस लोक के अलावा एक लोक अन्य है जिसे परलोक कहा गया है। परलोक में नरक की कल्पना दुष्कर्मियों के लिए कल्पना की गई है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा सभ्य जीवन है वो स्वर्ग है और हमारा बर्बर जीवन है वो नरक है। तो ये एक धारणा बनी हुई है लोगों में, एक इस प्रकार की धारणा, स्वर्ग और नरक। परलोक में नरक की कल्पना की गई है दुष्कर्मियों के लिए, बुरे कर्म करने वालों के लिए नरक की कल्पना की गई है। परलोक में अश्वत्थ एक वृक्ष बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार परलोक में एक अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है जिसके नीचे यम देवता निवास करते हैं अन्य देवताओं के साथ। तो ऋग्वेद की ये विशेषता थी, यहाँ काफ़ी देवता होते थे। और ये जो 33 देवता है जिनको हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, इन 33 देवताओं को हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कालांतर में ये देवता 33 करोड़ या वर्तमान में इन देवताओं को 33 करोड़ देवता के रूप में पूजा जाता है। इन देवताओं को पूजा जाता है। और गाय एक ऐसा माध्यम है, गाय को माता माना जाता है। और कहा गया है कि हिंदू धर्म में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, ये माना जाता है, देवताओं का वास। तो ये था वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।